नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ उन चीज़ों को देखेंगे जहाँ से प्रश्न बन सकता है। आपको पता ही है, हम यही करते हैं। चलिए, एक चीज़ है, हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बाहर से सीखी हैं, बाहर के संविधान से ली हैं। तो उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो अमेरिकी संविधान में जो व्यवस्था थी उसके अनुसार हमारे यहाँ है। अब देखिए, कुछ और चीज़ें हैं। इनका निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एक चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में ना, वो लगभग सारे, उसका एक लंबा सा नाम है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, इस टाइप का। ठीक है, तो वो आप समझ जाएंगे, वो पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ ही जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होंगे। इनका चुनाव जब होगा तो मनोनीत सदस्य भी शामिल होंगे, ध्यान रखिएगा। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं थे, यहाँ शामिल होंगे। बाकी दोनों सदनों के सदस्य हो गया। राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल थे, यहाँ नहीं रहेंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है। और मतदान जो होता है वो गुप्त रूप से होता है। ठीक है, आगे और कहाँ से प्रश्न बन सकता है? इनके लिए हमने देखा था, राष्ट्रपति के मतलब किसी व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये कैंडिडेट हैं, तो 50 लोग प्रस्ताव लेके आएंगे और 50 लोग अनुमोदन करेंगे। यहाँ पे क्या है, 20 लोग रहेंगे, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ओके, आगे यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इनकी आयु जो है 35 वर्ष की होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, मतलब योग्यता होनी चाहिए इनके पास, और सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ से प्रश्न बना है, यूपीएससी ने पूछा है कि लाभ का पद संविधान में उल्लेखित है। एक चीज़ मैं बताऊँ, यूपीएससी में प्री में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी के तहत और एक लाइन अगर लिखी गई है कि इसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, आपके कान खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस तरह के सेंटेंस यूपीएससी नहीं बनाती। अगर उल्लेख है तो है, यूपीएससी कुछ कहेगी नहीं। लेकिन 2021 में आप प्री में देखें, एक क्वेश्चन ऐसा आया है, 20 में आप 19 में जाएंगे, एक क्वेश्चन हर साल इस तरह का पॉलिटी में होता है, लगभग हर साल, जिसमें ये लाइन लिखी रहती है कि इसका संविधान में उल्लेख है, और वो लाइन गलत होती है। उसके आधार पर आप चीज़ें कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। अगर टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो इस लाइन के आधार पर। ठीक है, तो ये जो लाभ का पद है, इसके बारे में संविधान में कोई खास बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है। इस तरह का प्रश्न बना था कि स्पष्ट व्याख्या है, ऐसा कुछ। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि सरकार से वेतन वगैरह ना लेते हों, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। जैसे कि राष्ट्रपति के मामले में था, सदस्य हो सकते हैं चुनाव से पहले, मतलब चुने जाने से पहले, चुनाव से पहले नहीं। जब चुन लिए जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तो फिर अपनी सदस्यता त्याग देंगे। इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? वो अपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। अगर त्याग पत्र देना होगा तो ये राष्ट्रपति को देंगे। ओके, और पद से हटाने का कोई आधार नहीं है इनका। ये क्वेश्चन यहाँ पे फंसा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो एक आधार है कि संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया हो। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कोई आधार नहीं है। ठीक, एक चीज़ हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है पूर्ण बहुमत से। ठीक, और इसे लोकसभा द्वारा समर्थन मिल जाए, सहमति मिल जाए, तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, यही मामला यहाँ भी है। 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि अब आप हटने वाले हैं, देखिए हम काम शुरू करने वाले हैं। आगे, वैसे तो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उसके बाद भी अपने पद पर रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद मतलब ग्रहण ना कर ले। ठीक, और ये दोबारा से चुने जा सकते हैं, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के मामले में भी है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ 2 बार की लिमिट है। ठीक है, आगे, चुनाव संबंधी अगर विवाद हो जाए, सेम वही राष्ट्रपति वाला मामला है, चुनाव संबंधी विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम अथॉरिटी है, उसी डायरेक्ट वही पे बात होगी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और उनका निर्णय अंतिम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यदि
ऐसा हो जाए कि निर्वाचन का जो तरीका था, जो भी था, वो गलत पाया गया और निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति चुन कर आया है उपराष्ट्रपति के पद पर, अब वो पद पर नहीं रहेगा, तो क्या होगा? होगा ये कि जो उसने मतलब पद से तो हट ही जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने काम किए हैं अब तक, वो काम अवैध नहीं होंगे। वो माना जाएगा कि ठीक है, वैध व्यक्ति नहीं किया। उसको ऐसा नहीं होगा कि दोबारा जितने आज तक इन्होंने काम किए हैं, 2-4 महीने जितना भी समय लगा है, वो सारे काम निरस्त होते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ होती हैं, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। पहली बात तो यही है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, बेसिकली उपराष्ट्रपति ही होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष जिस तरह से काम करते हैं ना, जो शक्तियां हैं, उसी तरह ये भी करेंगे। इसका अलग से हम वीडियो लेके बात करेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं, कंपैरिजन करेंगे। वहाँ से प्रश्न बनते हैं काफ़ी। फिलहाल ये जानिए कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, वो अपने आप पदेन सभापति हो जाता है राज्यसभा का। ठीक है। बाकी और चीज़ें क्या है, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई साल तक चलता रहे, यही 6 महीने से ज़्यादा नहीं, अधिकतम 6 महीने तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। उसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी है। ठीक है। और एक और बात, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते समय ऐसा नहीं होगा कि ये सभापति भी बने हुए हैं राज्यसभा के, नहीं। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं तो सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति का काम ये नहीं देखेंगे। उस समय जो उपसभापति होते हैं वो सभापति वाला काम देखेंगे। ठीक है। दोहरी भूमिका नहीं निभाएंगे ये। आगे, हाँ ये जरूर है, वापस से राष्ट्रपति आ जाएं तो ये फिर से सभापति बन जाएंगे, अपना काम करने लगेंगे। चलिए, बस इसमें इतना ही था। आगे हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। इसमें बस उपराष्ट्रपति के बारे में इतनी सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने में काम चल जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इसमें बस इतना ही। नमस्कार।